इंडिया वालों तुम्हें तो फाइनल में देखेंगे। हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। साहबजादा फरहान ने भी ये बात की, शाहीन अफरीदी भी यही कह रहा है, और शाहीन तो पूरे मजे से बोल रहा है कि हम एशिया कप जीतने आए और जीत के जाएंगे, ट्रॉफी लेके जाएंगे। हम इंडिया को देखेंगे, हमारे खिलाड़ी पक्के हो चुके हैं। उसके लिए आज हमें बांग्लादेश को देखना पड़ेगा। नॉकआउट मैच है आज हमारा बांग्लादेश के साथ। रात को इंडिया ने तो बांग्लादेश को अच्छी तरह से देखा है। इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया, वो तो अब पहुंच गए फाइनल में। अब हालांकि इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए यार। ये पता नहीं कुछ लोग रो रहे थे, क्यों पता नहीं रो रहे थे, समझ नहीं आ रही है। वो हारिस रऊफ ने वो जहाजों वाला इशारा क्या कर दिया, क्या हो गया यार। अब सच है तो थोड़ा बहुत मान लिया करो ना। हमारे लड़के भी ना तंग करते हैं, ये भी मजे लेते हैं। फिर सुफियान मुकीम ने भी इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाई हुई थी कि रोनाल्डो के इशारे, वो रोनाल्डो ने ऐसा इशारा कर दिया था जहाज गिरने वाला। अब चलो सुफियान मुकीम ने लगा दी वो बात, तो यहाँ तक ठीक है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी लगा दी वो वीडियो। अब ये तो गलत बात है ना यार। चलो हमारे तक तो बात ठीक थी, अब रोनाल्डो को भी पता चल गया इस चीज का। बेशक हमारी क्रिकेट टीम का जिस तरह वो मजाक बनाते हैं, इस तरह उनकी फौज बेचारी वो भी क्या करें, मजबूर हैं, वो भी मजाक बन जाते हैं दुनिया के सामने। बहरहाल रात को दुनिया के सामने मजाक बना बांग्लादेश टीम का। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फाइट की है, पता नहीं कहाँ फाइट की है, थोड़ी बहुत लगी है, बहरहाल कोई खास नहीं की भाई। पहले इंडिया बैटिंग कर रहा था। हाँ, इंडिया के बैट्समैनों को उन्होंने वैसे रोका हुआ था। जितना ही जालिम खेला अभिषेक शर्मा, उतना ही गंदा खेले बाकी सारे बैट्समैन उनके। और ये अभिषेक शर्मा पता नहीं क्या भला है यार। तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, इस बंदे की बैटिंग जब चल रही होती है, दुनिया का हर काम बंदा छोड़ दे इसकी बैटिंग देखे। जिस तरह ये खेलता है भाई, क्रिकेट की दुनिया में कुछ गिने चुने पागल समझे जाते हैं। जैसे क्रिस गेल था जिसको परवाह नहीं होती थी, एबी डिविलियर था, ग्लेन मैक्सवेल किसी टाइम पे रहा है, फिर सबसे बड़ा हमारा शाहिद अफरीदी 1996 में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, 37 बॉलों पे सेंचुरी। तब मॉडर्न डे क्रिकेट का इतना रिवाज ही नहीं होता था, उस बंदे ने तब मॉडर्न डे क्रिकेट खेली। लेकिन रिसेंट टाइम में एक जो फेमस पागल है वो ट्रेविस हेड को समझा जाता है यार, वो सिचुएशन नहीं देखता, टेस्ट को भी T20 बना के खेलता है। ये कोई तरीका है भला? न बॉलर की इज्जत का ख्याल है, न उसे अपनी इज्जत का ख्याल है। भाई थोड़ा बंदा इज्जत दे देता है यार। लेकिन इस वक्त जो ये अभिषेक शर्मा हशर कर रहा है बॉलर्स का, भाई मुझे तो डर है ये किसी दिन 24-25 बॉलों पे सेंचुरी न ठोक दे। भाई ट्रेविस हेड भी है हिला हुआ थोड़ा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जाके ना कोई सिचुएशन देखता है भाई, कोई सिंगल डबल को बॉलर को इज्जत देता। भाई इसमें तो है ही नहीं, वो पहली बॉल से आके छक्के शुरू कर देता है, हर बॉल पे पीछे हट के खेल रहा है। पावर प्ले में तो ऐसे ही खेल रहा था जैसे वीडियो गेम में कोई खेल रहा है भाई। फिर से 200 के स्ट्राइक रेट से खेल गया ये, 37 बॉलों पर 75 रन, 5 छक्के ठोके इसने। एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के इसी के हैं अभी तक। और ये जिस तरह खेल रहा है ये पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा छक्के मार जाएगा। ये हिला हुआ है यार, बहुत ज्यादा ही हिला हुआ है ये तो। मैं पहले ये समझता था शायद ये छोटी टीमों को मार सकता है, लेकिन रिसेंट जब मैंने इसको देखा ना, उस दिन जो इंग्लैंड वालों को उसने धोया था, सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड को, वो मार्क वुड कितना जालिम बॉलर है, वो जोफ्रा आर्चर, उसको इतना इसने मारा था। मैंने बैटिंग देखी थी इसकी, तब मैंने कानों को हाथ लगाया था, मैंने कहा ये तो भला है भाई, जो जोफ्रा आर्चर मार्क वुड को इज्जत नहीं दे रहा वो किसी और को क्या देगा। अभी भी चलो हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश नॉर्मल टीम है, लेकिन उस दिन जो पाकिस्तान को इसने धोया है, ठीक है आजकल हमारी फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यार शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ कुछ गुजारे के तो बॉलर है ना। शाहीन अफरीदी को पहली बॉल पे छक्के चौके मार रहा है, तो ये ऊपर वाले खाने से बिल्कुल खाली है भाई। इसके बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इसके जो कोचेस थे, जैसे शिवराज सिंह था, फिर जो इसकी टीम मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने खुला हाथ दिया कि भाई खुल के खेल, तू अपने हिसाब से खेल। ये जिम्बाब्वे वगैरह में भी सीरीज हुई थी, उसमें वहां पे इसने सेंचुरी भी बनाई थी, मैंने देखा था। ये तकरीबन काफी इनिंग्स में लगातार फ्लॉप हुआ था, हर मैच में आ रहा था पहली बॉल पे हिट करने के चक्कर में आउट। अब वहां पे हमारी कुछ सेंसिबल मैनेजमेंट होती है, तो कहती ना बेटा ना मत मारो, पहले देखो सिचुएशन, देखो कंडीशन, देखो, इसको समझा बुझा के बुजदिल कर लेते इसको, जिस तरह हमारे लोगों ने शाहिद अफरीदी के साथ किया था। शाहिद अफरीदी इससे भी बड़ा हिला हुआ था वो। शाहिद अफरीदी को लोग मजाक में समझते हैं, हालांकि हमारे ये जो क्रिकेटर्स कुछ हैं, ये 2% के कुछ होते हैं जिन्होंने हमारी भी बेइज्जतियां करवाई हुई है जगह जगह पे, लेकिन शाहिद अफरीदी जैसे लेजेंड्स थे जिनकी इज्जत नहीं की गई, सीधी सी बात है। वो मॉडर्न डे क्रिकेट उस जमाने में खेलता था और उसको हर तरफ से लोग घेर, ओए होए होए टुल्ला है। लेकिन सोचो अगर शाहिद अफरीदी को उस टाइम पे कहा जाता कि यार तू जिस तरह से तेरा स्टाइल है तू वैसे ही खेल, अफरीदी नहीं चला तो पूरा मीडिया उस पे चिल्ला रहा है अफरीदी क्या है, इसको तमीज ही नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा थोड़ी होता है। उस बेचारे को इतना टॉर्चर कर करके, वो तो पठान था फिर दलेर था, जाहिर है वो डरता तो था नहीं किसी से, वो अपनी मनमानी करता था, लेकिन इस वजह से उसको इतना प्रेशराइज करते थे। उसको अगर सपोर्ट किया होता इन्होंने तो सोचो आज पाकिस्तान की मॉडर्न डे क्रिकेट कहां पे होती। उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको टुल्ला टुल्ला कहते कि यार एम लप्पू शप्पू है, बाय में घुमाता लग जाती है, वो माइंडसेट बनाया। और कौन आ गया? मिसबा टुक टुक भाई। मैं इज्जत करता हूं मिसबा भाई की टेस्ट की वजह से, लेकिन क्या बकवास टुक टुक खेलता था वो 2017, 16, 15 रिटायरमेंट से थोड़ा सा पहले। वो जो हमने उस टॉर्चर बर्दाश्त किए मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि हम जैसे जो क्रिकेट के फैन है ना, जो शुरू से टॉर्चर बर्दाश्त करते आ रहे हैं, मजबूरी है भाई। वो जिस तरह वो कहता है ना, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, दवाई है, क्या करे, बेइज्जती हुई ये सब तो देखनी तो है। क्रिकेट
क्रिकेट पसंद है तो ये टॉर्चर हम मिसबा भाई का देखते थे। उसने टेस्ट में पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई, उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट, लेकिन उसको टेस्ट तक रखते ना, वो टेस्ट में उसने अजीम बनवा, उसको T20 में भी घुसेड़ दिया कि तू इधर भी आ भाई। वो उसका काम वो है यार, तुम इधर भी ला रहे हो। शुरू में तो सुना मिसबा भी जब आया था बड़ा मारता होता था, लेकिन बाद में उसको भी समझा बुझा दिया। फिर अब जो हमारे बाद वाले हैं रिजवान लोग, सलमान आदा जी जो टुक टुक अभी भी खेल रहे होते हैं, इनको ट्रेन करने वाला कौन? ये उसके आसपास वाले कोचेस, क्योंकि मॉडर्न सोच वाला शाहिद अफरीदी उसको तो करीब भी नहीं आने देते कि तो ये तो हिला हुआ है, पागल है। तो ऐसे लोग सिस्टम चला रहे होते हैं, वो यही समझाते हैं कि बेटा सिचुएशन कंडीशन को देख के चलो, वो देख के चलते हैं और देख लो फिर बेड़ा गरक हुआ पड़ा है, बड़ी पड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शाहिद अफरीदी जैसा लेजेंड जो आज लोग मॉडर्न कह के अभिषेक शर्मा हीरो बना हुआ है, पाकिस्तानी टीम की, इंडिया की टीम के सामने कोई औकात नहीं है। शाहिद अफरीदी वो लेजेंड था, हरभजन सिंह को एक ओवर में 4 छक्के यूं मजाक में मार रहा है, लेकिन उस शाहिद अफरीदी की सोच को पागल कहा गया और अब देखो वही टुक टुक का रोना रो रहे हैं हम लोग। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रात वाले मैच में भी इसी ने धोया, बाकी पीछे इतना बकवास खेले वो सूर्य कुमार और बांदर दे मुंह वाले। ये अजीब है यार, एक तो ये बयानात ऐसे देता है कि पाकिस्तान हमारा कोई राइवल ही नहीं है। ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन तेरा उसमें क्या कमाल है भाई? तू तो जब भी हारिस रऊफ के सामने आता है वो तुझे यूं किलियों में उड़ा देता है मिनट सेकंड में। कभी खेला है तू हारिस रऊफ के सामने? तू जब भी उसके सामने आता है वो तुझे आउट कर देता। वो तो कोहली के दम पे तो अजीम बने हुए, इस जैसे ये जो लोग हैं। अब जिस तरह हमारी टीम में हमारे सलमान आदा जी बगैर परफॉर्मेंस के बस 2000 की रोजाना बब्बल चबा के चले जाते हैं ना, ये भी उसी तरह बस मुंह बना के बांदर जैसे इधर उधर चल के बयान बूंद दे के चला जाता है। वरना क्या किया तूने भाई अभी तक? अब रात वाले मैच में अभिषेक शर्मा की बैटिंग इतना मजा आ रहा है, खुल के खेल रहा है लड़का, इसको रन आउट करा के वो खुद भी आउट होके उग गई। और फिर बाद में वो अक्षर पटेल ने टुक टुक शुरू कर दी, वो टॉर्चर थोड़ा, वो हमारा फिर पुराना सिस्टम तो एक ही है ना, थोड़े थोड़े मिलते जुलते, तो वो टुक टुक फिर देखनी पड़ी हमें। हार्दिक पांड्या भी टुक टुक कर रहा था। बहरहाल इन्होंने 168 बनाया, बांग्लादेश ने बाद में बहुत अच्छी बॉलिंग की इनको, और जब वो बैटिंग करने आया तो हमको पता ही था क्या होना है। अब सैफ की जैसे मैंने बात की थी उस दिन श्रीलंका वाले मैच में भी, ये यकीन करो ऐसे खेल रहा होता है जैसे ये बंगाली है ही नहीं, कोई ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन है या इंडिया का कोई बैट्समैन है जो बहुत बड़ा कोई टैलेंटेड, जैसे अब्दुल्ला शफीक तो खैर कम ही चलता है, लेकिन ये तो बहुत ही सेंसिबल खेलता है यार। बाद में इसके कैचेस छूटे, लेकिन शुरू में तो ये बीट ही नहीं हो रहा उनसे। सिंगल डबल इतने प्यारे स्टाइल में कर रहा है, छक्के बड़े प्यारे प्यारे मार रहा था। वो बाद में बेचारे पे प्रेशर बन गया, क्योंकि बाकी सारे हमारी तरह उन्होंने दिहाड़ीदार भरे हुए ना, मजदूर, आओ जी दिहाड़ी लगाओ तो जाओ, बाकी बकवास। इसी ने बस अकेले दम पे वो 69 रन किए, अकेले 69 रन इसके, और बाकी पूरी टीम मिल मिलाकर 70 रन भी नहीं बना सकी। डर फटे। इनकी बैटिंग इंडिया के खिलाफ तो फ्लॉप हुई है, लेकिन हो सकता है वो उम्मीद करके बैठे हूं कि आज हमारे पाकिस्तानी भाई आएंगे और हमारी फॉर्म फिर वापस लेके आएंगे। जिस तरह वो शिवम डूबे, उसका हालांकि ऐसा लगता है कि कैरियर डूब जाएगा, लेकिन उस डूबते हुए को हम तिनके का सहारा दे देते हैं कि उसको हमने विकेटें दे दी। वो बैटिंग में बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं चल रहा, लेकिन उसको हमने बॉलर बना दिया, अजीम बॉलर। तो हमारा तो फिर और हिसाब इसी तरह आज कहीं बांग्लादेश को भी हम हीरो न बना दें। वो भी बेचारे आस पे बैठे होंगे कि भाई हमारा साथ देंगे, हम भी इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि आप भाई हो, आप हमारा साथ दो। लेट्स सी फिर आज कौन सा भाई किस भाई के काम आता है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान आगे फाइनल में जाएगा या फिर बांग्लादेश? अपनी टीम का नाम जरूर कमेंट्स में लिखना, और गलती से कभी कभी सब्सक्राइब भी और लाइक भी कर दिया करें प्लीज। अल्लाह हाफिज।